Hello, Om Shanti, and welcome to the third day of Raj Yoga meditation course. Before we proceed, let us reflect on what we have understood for the past 2 days. हमने अपने स्वरूप को पहचाना, हमने जाना that I am a very beautiful sparkling jewel. I am unique. I have all the virtues. I need to connect to myself to experience those virtues. I am capable, I am able, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है जो आज तक मैं बाहर ढूंढ रही थी. I am the creator, the master. I am the creator of my thoughts, the master of my mind. I am eternal. अजर अमर अविनाशी. शरीर मरता है लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा इटर्नल, इमॉर्टल, इंडिस्ट्रक्टेबल. एक एक्टर जो जैसे ही इस शरीर में आता है, इस कॉस्ट्यूम में आता है, अपना पार्ट प्ले करता है. और जब ये पार्ट, ये रोल हमारा पूरा होता है, देन आई द एक्टर, आई द सोल लीव दिस बॉडी, बट आई रिमेन इम्पेरिशेबल. मैं इटर्नल हूं, इमॉर्टल हूं, इंडिस्ट्रक्टेबल हूं. सो फॉर अ फ्यू मोमेंट्स लेट अस एक्सपीरियंस आवरसेल्फ. अपने को सभी बातों से हटाते जस्ट कम बैक टू द सेंटर ऑफ योर फोरहेड. मैं आत्मा मस्तक के मध्य अपनी इस सुंदर लाइट को देख रही हूं, अपने दिव्य स्वरूप को देख रही हूं. मैं चमकती हुई ज्योति. इस लाइट के अनुभव में मुझे अनंत खुशी का अनुभव हो रहा है. मैं एक खुश नसीब आत्मा हूं. मेरे पास सब कुछ है, सारे खजाने हैं. जिन गुणों को मैं बाहर ढूंढ रही थी, वो सब मेरे पास है. शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये सब मेरी ही प्रॉपर्टी है. मैं एक दिव्य सितारा, पवित्रता का पुंज हूं. मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, शक्तिशाली हूं. अपने इस दिव्य प्रकाश को देखें. इस दिव्यता का अनुभव करते ही मुझे शांति और संतुष्टता का अनुभव होता है. इस शांति और शक्ति के अनुभव में मैं अपनी अच्छाई को भी पहचानती हूं और हर एक आत्मा को भी उनके गुणों और विशेषताओं से देखती हूं. ओम शांति. हम अपनी वास्तविकता का जितना अनुभव करते हैं, the more I stay in the consciousness of I the being, I the energy, उतना ही हमारे जीवन में परिवर्तन होता जाता है. And meditation is about moving from body consciousness
to soul consciousness. It's about shifting my awareness. और जैसे ही ये अवेयरनेस शिफ्ट होती है, जीवन में कई चीज़ों का परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जैसे जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, देन आई कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स। हमने जाना था जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस होगा, आई आइडेंटिफाई विद डिफरेंट लेबल्स, तो मैं कंपैरिजन करूंगी। मैं दूसरों को जब देखूंगी, आई सी देम एज कंपटीशन, एज थ्रेट्स, एज एनिमीज। लेकिन जहाँ सोल कॉन्शियसनेस होती है, वहाँ एक्सेप्टेंस होती है, वहाँ कोई थ्रेट नहीं है। क्योंकि मुझे जब अपनी अच्छाई पता चली, आई सी द ब्यूटी इन माई सेल्फ, आई ऑल्सो सी द ब्यूटी इन अदर्स। एक बहुत सुंदर बात शंकराचार्य जी के बारे में सुनी थी कि जब शंकराचार्य जी बहुत छोटे थे, एक छोटे से बालक थे, 8-10 साल के, तो वो जंगल में जा रहे थे। वहां जंगल में जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा दूर ही एक शेर खड़ा है, और शेर ने भी उनको देखा, और जैसे ही देखा वो उनके पास आने लगा। अब सोच के देखिए, एक शेर सामने से आ रहा हो तो एक इंसान की क्या हालत होगी। लेकिन शंकराचार्य जी ने जैसे ही उसको देखा, उनके मन में बहुत प्यार उस प्राणी के लिए, उस जंतु के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये तो क्या है, ये तो एक जंगली जानवर है जो मेरे पास आ रहा है, ही इज अ थ्रेट। क्योंकि जैसे ही वाइब्रेशन जाती, यू आर अ थ्रेट, तो वहां से भी वाइब्रेशन क्या आनी थी, नेगेटिव ही आनी थी। लेकिन शंकराचार्य जी ने बहुत ही सुंदर विचार क्रिएट किया कि ये तो एक बहुत सुंदर प्राणी है, परमात्मा की भी एक सुंदर क्रिएशन है। और कहा जाता है कि वो शेर एकदम नजदीक आया और वो प्यार से सिर हिलाता रहा उनके आगे। जैसे आप किसी पेट को सिर हिलाते हैं, उसको प्यार करते हैं, ऐसे ही शंकराचार्य जी ने उसे बहुत प्यार से उसको हिलाया, उसके सिर को छुआ, जैसे एक पेट को हम प्यार करते हैं। डिफरेंस क्या था? डिफरेंस वॉज इन द विजन, इन द वाइब्रेशन। सिमिलरली आज हम जब भी किसी को देखते हैं तो हमें क्या लगता है, ये नेगेटिव है, ये हमारे लिए खतरा है, क्योंकि कंपैरिजन रहता है, कंपटीशन रहता है, ये मुझसे कुछ ले ना ले। देयर इज ऑलवेज फियर, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, losing our possessions, losing our prestige, losing our power। कुछ ना कुछ लगता है वो मुझसे ले लेगा। और जैसे ही आप दूसरे को उस नजर से देखेंगे, दूसरा भी आपको थ्रेट ही देखेगा। He'll also see you as your enemy, as a threat। तो सोल कॉन्शियसनेस क्या करती है? सोल कॉन्शियसनेस वो एक्सेप्टेंस लेके आती है, यानी जैसे मैं आत्मा हूं, उस पिता की संतान हूं, ऐसे ही ये भी एक आत्मा है, अ ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग ज्वेल, वो भी उस परमात्मा की संतान है। उसमें भी वो पॉजिटिविटी है, वो डिविनिटी है जो मेरे अंदर है, बस थोड़ा छुपी हुई है। सो व्हाई नॉट क्रिएट द राइट एनवायरमेंट सो दैट आई कैन हेल्प दैट पर्सन्स डिविनिटी टू कम आउट। बॉडी कॉन्शियसनेस होती है तो जैसे देखा था, डिवीजन होते हैं, जाति, भेद, धर्म, ये सब के हमारे डिविजन्स हैं। सोशल स्टेटस का डिवीजन है, अपीयरेंस का डिवीजन है, मैं देखने में अच्छा, वो देखने में अच्छा नहीं, मैं पावरफुल हूं, वो पावरफुल नहीं। लेकिन सोल कॉन्शियसनेस क्या करती है? वो यूनाइट करती है। इट एक्नॉलेजेस द डिफरेंसेस एंड इट ऑल्सो एक्सेप्ट्स द सिमिलैरिटी। हम लोगों में सब में डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस इन ओपिनियंस होगा, डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस होगा, डिफरेंस इन संस्कार होंगे, क्योंकि सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर लाइफ। हर कोई डिफरेंट है, डिफरेंट इन थॉट प्रोसेस,
उसको हमें एक्नॉलेज करना होता है, लेकिन साथ में ये एक्सेप्टेंस और ये रियलिटी को भी समझना होता है दैट डीप डाउन वी ऑल आर सेम, वी ऑल वांट पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्यूटी, पावर, ब्लिस। हम हर एक को यही चाहिए। ये जो गुण हैं ये हमको यूनाइट करते हैं, यही हमारी वास्तविकता है। बॉडी कॉन्शियसनेस आता है तो हम सुपीरियरिटी को फील करते हैं, हमारे अंदर एरोगेंस आती है, ईगो आती है। लेकिन जहां सोल कॉन्शियसनेस होती है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड मोर और लेस वी ट्राई टू रिस्पेक्ट पीपल। द की वर्ड हियर इज लव एंड रिस्पेक्ट। आजकल कहा जाता था पहले कि छोटों को प्यार करो और बड़ों को रिस्पेक्ट दो, लेकिन नहीं, छोटों को भी रिस्पेक्ट देनी है और बड़ों को भी रिस्पेक्ट देनी है। और जहां वो पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू होती है, दूसरी तरफ से भी आपको वो एनर्जी मिलेगी। बट इट इज नॉट अबाउट थिंकिंग कि वहां से क्या मिलेगा, इट इज अबाउट टेकिंग सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे क्या करना है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। इफ आई वॉन्ट रिस्पेक्ट देन आई हैव टू कीप गिविंग, कीप गिविंग। बॉडी कॉन्शियसनेस होती है तो सेल्फ एस्टीम ऊपर नीचे होती है, क्योंकि जो हमारे बाहरी चीजें हैं हमारी वास्तविकता उसी से ही होती है। चाहे वो मेटलिज्म हो, चाहे वो हमारे डिफरेंट लेबल्स हो, हम उनसे अटैच्ड रहते हैं। लेकिन हम जानते हैं ये जितने लेबल्स हैं, चाहे हमारा मनी है, चाहे हमारी पोजीशन है, चाहे हमारी प्रेस्टीज है, ये सब टेम्परेरी हैं। आज हैं, कल नहीं है। अपीयरेंस है, टेम्परेरी है। इवन द नॉलेज एंड द स्किल्स दैट वी हैव एक्वायर्ड, ऑल दिस इज टेम्परेरी। तो अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट इन आधार से बनी होगी जो टेम्परेरी है, तो हम कभी ऊपर होंगे, कभी नीचे होंगे, क्योंकि टेम्परेरी है। कभी वो चीज ऊपर जाएगी तो हम भी ऊपर आएंगे, वो नीचे जाएगी तो हम भी नीचे जाएंगे। बट सोल कॉन्शियसनेस इज अबाउट कल्टिवेटिंग डीप सेल्फ रिस्पेक्ट, respect on the basis of our qualities, respect on the basis of our inner powers। जो हमारे अंदर अच्छाइयां हैं, जब हम उनको कल्टीवेट करना शुरू करते हैं और उस बेसिस पे अपना जीवन जीना शुरू करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होता है। और फिर हमने अपने पिता के बारे में भी जाना। वी अंडरस्टूड दैट इफ आई एम अ सोल, my supreme father is also a supreme soul, supreme in qualities, he is incorporeal, he is a point of light just like me, लेकिन वो eternal, immortal, indestructible है। साथ में वो कभी बाउंडेजेस में नहीं आता है। जैसे हम लोग कई बॉन्डेजेस में आते हैं, वो पिता कभी भी उन बॉन्डेजेस में नहीं आता, उन साइकिल्स में नहीं आता। इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी ही इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, ही इज एवर कॉन्स्टेंट। और राजयोगा का अर्थ ही क्या है? राजयोगा का मतलब उस परमात्मा से कनेक्ट करना, बिकॉज योगा मीन्स कनेक्शन, यूनिफिकेशन, मिलना। तो किससे मिलना है? मुझ आत्मा को उस परमात्मा से मिलना है। दिस इज वॉट राज योगा मेडिटेशन इज ऑल अबाउट। लेकिन यहां पे थोड़ी और क्लैरिटी देंगे। कई बार लोग सोचते हैं मेडिटेशन में शांति का अनुभव करना है तो मेडिटेशन मीन्स absence ऑफ थॉट्स। नो, मेडिटेशन इज नॉट absence ऑफ थॉट्स। आपका मन है, मन विचार क्रिएट करता है। जैसे ही आपने सोचा कोई विचार ना आए, ये भी अपने में क्या है? ये भी अपने में एक विचार है। माइंड इज अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स रोल इज टू क्रिएट थॉट्स। व्हाट मेडिटेशन इज? मेडिटेशन मीन्स नॉट टू गो ब्लैंक, बट इट मीन्स टू कॉन्शियसली कल्टिवेट पॉजिटिव एंड एलिवेटेड थॉट्स। मन को खाली नहीं रखना है, लेकिन कुछ उसको देना है, सकारात्मक देना है। जैसे कई लोग कहते हैं मन तो हमारा एक छोटे बच्चे की तरह है,
हमारे हाथ में ही नहीं आता है। आपने देखा होगा एक कोई छोटे बच्चे के हाथ में अगर आप चाकू दे दो और कहो कि आप वापस करो, तो वो छोटा बच्चा चाकू वापस करेगा? नहीं, उसने अपने हाथ में चाकू ले लिया है, अब अगर आपको चाहिए उसको और टाइटली पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप उसके सामने कोई चीज दो, चाहे एक छोटा सा झुनझुन हो या कोई भी चीज हो जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो सके, तो जैसे ही वो कोई दूसरी चीज देखेगा और उससे डिस्ट्रैक्ट होगा, उसका हाथ कब खुल गया उसे पता भी नहीं चलेगा। Similarly, in meditation, we consciously give pure positive thoughts, यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, चैनलाइज कर देते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और कैसे ये मन जो नेगेटिव सोचने की जिसे आदत हो गई थी, हैबिट हो गई थी, वो कैसे एक पॉजिटिव संस्कार कल्टीवेट कर देता है, पता भी नहीं चलता। मेडिटेशन डज नॉट मीन डूइंग नथिंग। इट्स नॉट लाइक कि आप एक जगह बैठ गए एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। नहीं, मेडिटेशन इज एक्शन। इट इज अबाउट ब्यूटी इन एक्शन, वर्च्यूज इन एक्शन, यानी सब कुछ करते हुए, सारा कार्य करते हुए, खाना बनाते, खाना खाते, ड्राइविंग करते, ऑफिस का काम करते, अपने मन का ध्यान रखना है। कई लोग कहते हैं मेडिटेशन माना ध्यान करना, हम कहते हैं मेडिटेशन माना अपने मन का ध्यान रखना। आप कर रहे हैं, सब कुछ कार्य कर रहे हैं, इसलिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है इसमें। इन राजयोगा यू डोंट लीव एनीथिंग। आप सिर्फ जो कुछ छोड़ते हैं वो है अपने अंदर की बुराई। हर कार्य करते, क्योंकि वही तो हमारी कैपेसिटी है। अगर किसी पहाड़ी पे जाके बैठ गए और वहां कुछ कर रहे हैं तो इट डजंट मेक सेंस। वहां शांति का अनुभव कर लिया तो क्या बड़ी बात, लेकिन कार्य व्यवहार में आते हुए फिर शांति का अनुभव करना, दिस इज द रियल थिंग। मेडिटेशन इज नॉट नेगेटिव रुमिनेशन। कई लोग कहते हैं मेडिटेशन मीन्स टू कंटेम्पलेट ऑन योर लाइफ, डीप कंटेम्पलेशन। तो कई बार लोग डीप कंटेम्पलेशन में सोचते हैं शायद अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो जो हमने कुछ गलत किया, दैट गिल्ट, दैट फीलिंग्स ऑफ डाउट, या कुछ आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। नो, इट डजंट मीन दैट आई हैव टू, इफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी डजंट मीन टू लिव इन गिल्ट कि मैंने ये सब कुछ गलत किया। नहीं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि अपने अंदर को देखना, कहाँ कहाँ गलती हुई, उस गलती से सीख के टू कंटेम्पलेट वेयर व्हाट आर द नेगेटिव क्वालिटीज इन मी, और उसको फिर परिवर्तन करना। मेडिटेशन मीन्स लविंग योरसेल्फ। इट्स मच मोर अबाउट लविंग योरसेल्फ, इट्स नॉट नेगेटिव रुमिनेशन। और फिर मेडिटेशन इज ऑल्सो नॉट चांटिंग ऑफ मंत्रा। कई बार हम ओम शांति कहते हैं तो लोग इसको भी मंत्र की तरह बोलते जाते हैं। नो, इट्स नॉट अ मंत्रा, इट्स अ डीप रियलाइजेशन, इट्स द अवेयरनेस। मुख से नहीं बोलना है ओम शांति ओम शांति। नो, इट्स द डीप रियलाइजेशन दैट आई एम अ पीसफुल सोल। ये मेरी वास्तविकता है। शांति, प्रेम, खुशी बाहर नहीं मिल रही है, ये मेरी अपनी नेचर है। नहीं तो होगा क्या, आप मंत्र का जाप करते रहते हैं और मन क्या होता है, जगह जगह घूम के आ जाता है। प्रेयर्स भी लोग करते हैं तो प्रेयर्स में भी क्या होता है, इट्स लाइक वन टाइम कम्युनिकेशन, एक चैनल है, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। लेकिन वहां से क्या आ रहा है, वो पिता आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं समझते हैं। एंड मेडिटेशन इज टू create a very beautiful communication with the Supreme Father. उस परमात्मा से अगर कनेक्ट करना है, उससे रिलेशन बनाना है, तो कैसे रिलेशन बनाएंगे? कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप बनता है। मान लीजिए किसी से आपने सालों साल बात ना की हो और फिर अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है
तो अगर आपको उससे मदद भी लेनी होती है तो आप 10 बार सोचते हैं। आप कहते हैं साल भर तो उससे कुछ बात की नहीं, अब अगर मैं उससे कॉल करूंगा तो वो क्या रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर किसी से आप बार बार आप उससे बात करते हैं, रोज बात करते हैं, छोटी से लेके बड़ी बातों तक को शेयर करते हैं, तो कभी कोई बात आ जाती है तो क्या होता है, एकदम द फर्स्ट थॉट कम्स दैट आई हैव टू कॉल हिम। सिमिलरली उस परमात्मा से इतना सुंदर रिश्ता हो, वो कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो कि कभी कोई बात जीवन में आए तो सबसे पहले किसके पास जाएं? उस पिता के पास जाएं। नहीं तो क्या होता है, कभी प्रॉब्लम आती है, पहले आएगी तो अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, फ्रेंड्स के पास जाएंगे, रिलेटिव्स के पास जाएंगे। जब कहीं से कुछ हमें सपोर्ट नहीं मिलती तब हमें याद आता है, ओ खुदा, ओ परमात्मा हमारी मदद कर। यानी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में एकदम लास्ट में है। बट ही शुड बी द नंबर 1 इन आवर लिस्ट बिकॉज ही इज द ओनली स्पिरिचुअल अथॉरिटी। He is the only one who is always available. He is the only one who can always understand you. एक वही सत्ता है जो आपकी हर बात समझ सकता है, आपको सही गाइडेंस दे सकता है, और इसके लिए जरूरी है two-way communication. And when I talk of communication, it is very important कि वो communication के लिए जो ये चैनल है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप रेडियो पे कहीं पे कोई सॉन्ग आ रहा है और आपको वो सॉन्ग सुनना है रेडियो पे, देन यू एक्चुअली हैव टू मूव ऑन टू दैट फ्रीक्वेंसी। अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या करना होता है, उस वेव पे लाना होता है, उस वेव लेंथ पे लाना होता है। नहीं तो अगर वेव लेंथ गलत है तो वो चैनल तो चल रहा है, रेडियो स्टेशन तो वेव्स दे रहा है, लेकिन आप उसे कैच नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली दैट सुप्रीम पावर हाउस इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, लेकिन आपका जो चैनल है वो उस फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए, और क्योंकि वो सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है, देन दिस इंस्ट्रूमेंट जो आपका मन है वो भी पॉजिटिव होगा, देन इट विल बी एबल टू रिसीव एंड कैच हिज डायरेक्शंस। एकदम क्लियरली वो डायरेक्शंस को आप कैच कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस, और यहाँ पे बैठ के जिसे हम कहते हैं उससे प्यार भरी बातें करना, एक रिश्ता बनाना। एक सुंदर बात याद आती है दैट देयर वाज वंस अ यंग शेपर्ड। एक ग्वाला था और वो उसे अपने भेड़ों को चराने गया। तो जब उसकी जो गाय थी और भेड़ थे वो चर रहे थे, तो उसे लगा कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां पेड़ के नीचे वो उससे याद आया कि अभी तो मैं भी खाली हूं, और ऊपर जो परमात्मा है वो भी खाली होगा, उसके पास भी क्या काम है। तो उसने कहा, मैं भी खाली हूं, तू भी खाली है, चल नीचे आजा, कुछ बातें करते हैं, कुछ बतियाते हैं। वी शुड हैव सम ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। और ऐसी उससे बातें करने लगा। उसी टाइम पे एक पंडित जी वहां से निकले और उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा ये क्या बड़बड़ा रहा है। तो उसके पास गए, उसने कहा यहाँ खाली बैठे क्या कर रहा है। तो बच्चा बोला, मैं उस पिता को याद कर रहा हूँ, उसे मैंने कहा तू भी खाली है, चल आजा, दोनों बैठ के बातें करते हैं। तो पंडित जी को आ गई गुस्सा। उन्होंने कहा, उस पिता से ऐसे बातें करते हैं, बात करने का एक तरीका होता है। तो उस बच्चे ने बोला, क्या तरीका। तो पंडित जी ने 1-2 घंटा बैठ के उसे पूरा सिखाया कि कैसे आपको प्रार्थना करनी है, मंत्रों का जाप करना है। वो बच्चा सीख गया, और वो जब घर में आए पंडित जी, तो उन्होंने परमात्मा को कहा, देखो आज मैंने एक बच्चे को तुझसे मिला दिया, अच्छे से कनेक्शन करा दिया। तभी एक भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, जहां पे आवाज आई, हे बालक ये तूने क्या किया। वो छोटा सा बच्चा रोज आता था, मुझसे अपने दिल की प्यार भरी बातें करता था, लेकिन आज तूने एक बात सिखा दी और वो पूरे दिन क्या करेगा, उसी रटी रटाई बात को वो रोज की रोज बोलेगा।
जिसमें ना भावना होगी, देयर वॉन्ट बी एनी फीलिंग्स, देयर वॉन्ट बी एनी लव, कंपैशन, अफेक्शन, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक रटी हुई बात होगी। तो परमात्मा से वो नहीं करना है। परमात्मा सिर्फ क्या चाहता है? परमात्मा चाहता है दिल से प्रेम। आप दिल से जब प्रेम से उसे याद करते हैं, then this is what meditation is all about. And therefore we say Raj Yoga is the essence of all yogas. ज्ञान योगा यानी वो नॉलेज, वो विजडम को अपने अंदर इम्बाइब कर सकें। भक्ति योगा यानी भक्ति में जो लव और डिवोशन है, I should be able to have that communication with the Supreme with that much love and compassion and devotion. हठ योगा यानी जो डिसिप्लिन चाहिए, अपने मन को डिसिप्लिन में रखना कि ये नहीं कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। नो, आई शुड हैव द डिसिप्लिन टू ऑलवेज कल्टिवेट पॉजिटिव थिंग्स, और वो पॉजिटिविटी से, उस डिसिप्लिन से उस पिता को भी याद करना। और कर्म योगा यानी कर्म करते हुए इस योग को लाना है। योग का अर्थ है अपने जीवन को पॉजिटिव बनाना, यानी हर कर्म में मेरी पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट हो। दिस इज वॉट राजयोगा मेडिटेशन इज ऑल अबाउट। और अभी मैं आपसे कहूंगी, ये जो आ रहा है स्क्रीन पे, कैन यू रीड दिस? जस्ट फॉर अ मोमेंट लुक एट द स्क्रीन और अपने आप से पूछिए, कैन यू रीड दिस? नाउ कैन यू रीड दिस? एक है इसे पढ़ना, एक है इसे पढ़ना। यू कैन सी बोथ आर सेम। इसमें जो लिखा है वो ही सेम यहां लिखा है। आई हैवंट रिमूव्ड इवन वन लेटर ओवर हियर। लेकिन इसे पढ़ेंगे या इसे पढ़ेंगे, दोनों में क्या अंतर? विच वन कैन यू रीड easily? Which one can you read faster? In which are you comfortable? Definitely this one. Reason? क्योंकि यहां पे गैप है, यहां पे पॉज है, यहां पे फुल स्टॉप है और यहां पे कुछ नहीं। This is how we are living today's life. बस भाग रहे हैं। There is no gap between the stimulus and the reaction that we are creating. बाहर से आता है कुछ भी और यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है। कहीं पे रुकना, सोचना, रिफ्लेक्ट करना, पॉज करना, जीवन में वो नहीं सीखा। And meditation helps you to live your life like this, where there is a gap between the stimulus and the response that you create. बाहर से कुछ भी आता है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया, but you always have the choice how you respond over here. If you can just step back, थोड़ा सा अगर टाइम ले, तो your response would be very positive, because we'll not be changing anything in your life. Will not be changing your parents, will not be changing your friends, will not be changing the traffic, will not be changing your office, your boss, your seniors, your juniors. Everyone will remain the same. हर कोई वैसे ही होगा, लेकिन परिवर्तन कहाँ आएगा? परिवर्तन सिर्फ आपके रिस्पॉन्स में आएगा। This is what meditation do. वो जो एक छोटा सा गैप है ना, जो बाहर से कुछ आ रहा है और ऑटोमेटेड यहाँ पे रिएक्शन होता है, मेडिटेशन जस्ट मेक्स यू लुक एट योरसेल्फ एंड जस्ट सी हाउ आई कैन कल्टिवेट अ बेटर रिस्पॉन्स। और उसकी जो विधि है, द प्रोसेस ऑफ राज योगा इज अबाउट कंसंट्रेशन, कंटेम्पलेशन, रियलाइजेशन. This is how you can create a very beautiful atmosphere within yourself
and you can also influence the atmosphere which is outside. जैसे कहा था कंसंट्रेशन का मतलब ही क्या है? कंसंट्रेशन माना टू हैव प्योर पॉजिटिव थॉट्स इन योरसेल्फ. पूरे दिन में चेक करना कि अंदर क्या चल रहा है. हम लोगों ने देखा था स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्टीयर. चेक करना. एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक बार नेटिव अमेरिकन्स जो होते हैं वहाँ उनकी ये कहानी है कि a young boy asked his father कि I don't feel, sometimes I feel good and sometimes I don't feel good. Why is it that? तो फादर ने कहा there are two wolves inside us. हमारे अंदर दो तरीके के भेड़िए हैं. One feeds on everything negative. One is deceitful, one is angry, one is greedy. And he said that the other wolf is loving, very compassionate, peaceful. एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है. तो बच्चे ने कहा if there are two wolves inside us, then which one wins? तो उसका पिता जो पिता थे वो बहुत प्यार से मुस्कुराए और उन्होंने कहा the one whom we feed. जिसे हम फीड करते हैं, जिसे हम बढ़ावा देते हैं, वही जीतता है. तो पूरे दिन में कितने तरीके के विचार आते हैं, सिर्फ अपने आप से ये पूछेगा what this thought is doing to my life. पूरे दिन में कार्य व्यवहार करते, कुकिंग करते, खाना खाते, हम कई बार सिर्फ दूसरों के बारे में ही चिंतन कर रहे होते हैं. दूसरे ने ऐसा किया, दूसरा ये बोलता है. अपने आप से थोड़ा रुक के पूछेगा what this thought is doing to my life. मेरे जीवन में ये क्या कर रहा है, whether it is empowering me or whether it is depleting me. दूसरे का वर्णन करना, दूसरे के बारे में परचिंतन करना, उससे हमारी पावर क्या होती है, डिप्लीट होती है. तो उन थॉट्स को चूज करना. तो कंसंट्रेशन मीन्स which wolf are you feeding? And remember, you always have a choice that you need to have positive thoughts. So always focus on positive and pure thoughts. और वो पहला thought क्या है? I am a powerful soul. I am a beautiful soul. मैं एक शांत स्वरूप, वो दिव्य सितारा हूँ, वो ज्योति पुंज हूँ, वो लाइट हूँ. Just focusing on yourself, अपनी inner beauty को एक थॉट लेके आए. जस्ट कंटेम्पलेट कि यानी ये सारी अच्छाइयां मेरे पास हैं. ये जैसे ही आप याद करेंगे कि ये सब कुछ मेरे पास है, वॉट एवर यू थिंक इज वॉट यू शेयर विद अदर्स. अपने अंदर की अच्छाई को पहचानेंगे तो आपके बाहर भी आप क्या देंगे, वही अच्छाई देंगे. जैसे कहा जाता है इफ यू स्क्वीज अ लेमन तो क्या निकलेगा, लेमन जूस निकलेगा. एंड इफ यू स्क्वीज अ स्वीट ऑरेंज तो क्या निकलेगा, स्वीट ऑरेंज जूस निकलेगा. सो इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग योर गुडनेस. जैसे ही अपनी अच्छाई को पहचान लिया ना तो दुनिया क्या लगती है, दुनिया बहुत अच्छी लगती है. आपने देखा होगा जब हमारा मूड बहुत अच्छा होता है तो कोई अगर व्यक्ति ऐसा आता है whom we don't like और वो कुछ बोलता है तो हम क्या कहते हैं, अच्छा चलो जाने दो. और किसी दिन अगर मूड अच्छा नहीं हुआ और अपना ही कोई आ गया तो उसको भी टॉलरेट करना बहुत मुश्किल होता है. सो इट इज अबाउट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ. अपने अंदर को पहचानना, अपने साथ एक सुंदर रिश्ता बनाना. अपने साथ सुंदर रिश्ता होगा तो सारी दुनिया के साथ सुंदर रिश्ता होगा. और सबसे बड़ी बात, उस परमात्मा के साथ सुंदर रिश्ता होगा. And you'll be able to create a relationship of love and friendship. कहा जाता है a good friendship is more valuable than a diamond. यानी उसके साथ जो रिश्ता बनेगा वो बहुत ही सुंदर बनेगा. Where you will be able to experience not only the relationship of friendship, but you will be able to experience all the relationship of the father, of a mother, of a companion, of a guide, even as a child.
जो माताएं हैं या बुजुर्ग लोग हैं वो हमेशा सोचते हैं बच्चे तो हमारे चले गए। नहीं, एक बच्चा है जो हमेशा आपका साथ निभाने को तैयार है, आपकी हर बात सुनने को तैयार है, एंड दैट चाइल्ड इज दैट सुप्रीम अथॉरिटी। और जहां इतना सुंदर रिश्ता होता है, इट्स अबाउट कंटेम्पलेटिंग कि मैंने जीवन में क्या क्या पाया है, उस परमात्मा से क्या क्या पाया है। जब आप ये सब कुछ सोचने लग जाते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, देन यू बिगिन टू एक्सपीरियंस दैट लव, पीस एंड हैप्पीनेस। और वो एक्सपीरियंस आप बाहर भी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ, बिकॉज यू बिगिन टू शेयर रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन। अंदर भरपूर हैं तो वो आपकी जो भरपूरता है, दैट कंटेंटमेंट, इट ग्रोज, एंड सी हाउ काइंडनेस फ्लरिशेज इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। सो द फ्रेमवर्क ऑफ राज योगा मेडिटेशन इज जानना। ज्ञान को सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, ज्ञान मिल गया, मैं आत्मा हूं, लेकिन उसको रिफ्लेक्ट करना एक एक पॉइंट को कि कैसे ये मैं अपने जीवन में उतार सकती हूँ। और रिफ्लेक्शन के बाद देन ब्रिंग इट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। हमने कई एक्सरसाइजेस बताई थी। कोई भी मिलता है उसको पहले जब आप देखते हैं, जस्ट सी दैट पर्सन एज अ ब्यूटीफुल सोल। उसको जब देखें तो एक चमकते हुए सितारे के रूप में देखें। सी दैट पर्सन एज अ डिवाइन बीइंग। और जब ये आप करते हैं तो नेचुरली शेयरिंग होती है। You are able to share your qualities with others and you are able to create a beautiful atmosphere all around. You become the स्वरूप, जिसे कहते हैं स्वरूप बन जाते हैं गुणों के और शक्तियों के। ये राजयोगा मेडिटेशन करने में ये अष्ट शक्तियां हम अनुभव करते हैं, एंड इट इज लाइक जितना मेडिटेशन करते हैं उतना शक्तियों का अनुभव करते हैं, और जितनी शक्तियां आती जाती हैं उतना मेडिटेशन हमारा पावरफुल होता है। तो फर्स्ट जो एक शक्ति है वो है हमारी पावर टू विड्रॉ। आपने देखा यहाँ पे चित्र बना हुआ है एक टॉर्टॉइस का, एक कछुए का। और कछुए की खासियत क्या होती है? कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी डेंजर होता है, तो वो अपने जितने ऑर्गन्स हैं उनको विड्रॉ करता है। इट विड्रॉज इटसेल्फ इनटू अ शेल। कछुए के ऊपर से एक हाथी भी निकल जाए तो भी कछुए को कुछ नहीं होता, बिकॉज इट हैज विड्रॉन इटसेल्फ एंड इट इज नाउ सेफ विद इन दैट शेल। दिस इज व्हाट पावर टू विड्रॉ मीन्स। जैसे पहले भी डिस्कस किया, आज हम रिएक्शन मोड में बहुत होते हैं। कोई भी बात होती है हम रिएक्ट कर जाते हैं, बट इफ फॉर अ मोमेंट आई कैन स्टेप बैक, I can just observe what is happening around, रिएक्ट नहीं करिए, सिर्फ कुछ क्षण अगर रुक जाएं तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा ना वो मोर और लेस बहुत अच्छा होगा। एक कहानी है, कहा जाता है कि एक बार कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे मेट्रो में, एंड दिस इज अ रियल इंसिडेंट, नॉट अ स्टोरी बट इट्स अ रियल इंसिडेंट। तो वो लोग ट्रैवल कर रहे थे एंड एवरीथिंग वाज वेरी पीसफुल इन दैट मेट्रो। सब लोग बहुत खुश थे, शांत थे, पीसफुल थे। सो दैट मेट्रो स्टॉप्ड एट अ स्टेशन, और वहां से एक व्यक्ति अपने 3-4 बच्चों के साथ मेट्रो में चढ़ा। जैसे ही वो बच्चे मेट्रो में आए, द एटमॉस्फेयर चेंज्ड कंप्लीटली, because they were shouting, they were screaming at each other, they were throwing things at each other. यानी बिल्कुल एक अशांत सा माहौल क्रिएट कर दिया उन बच्चों ने। और उनका जो पिता था वो आंख बंद करके एक जगह बैठ गया। तो एक व्यक्ति ने ये सारा वो सीन देख रहा था तो उसे बहुत अजीब लगा। उसने कहा बच्चे इतनी अशांति क्रिएट कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन, द फादर, he is so insensitive that he is not doing anything. वहां पे आंख बंद करके बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं कर रहा है। तो उसे जब रहा नहीं गया तो उसने कहा, डोंट यू थिंक दैट यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। हर कोई शांत था, लेकिन अब आपके बच्चों ने आके इतनी अशांति क्रिएट कर दी। सो दैट पर्सन जस्ट ओपन्ड हिज आईज एंड ही सेड, यस यू आर राइट, I should do something about it. But today
I don't know what to do. Even my children don't know what to do because just 1 hour ago, the mother of these children has died in the hospital. और मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूं and I just don't know what to do. And within those few moments, वो जो इंसान था जो इरिटेट हो रहा था ये सब कुछ देखते हुए, पल भर में उसके लिए सब कुछ बदल गया, सारी सिचुएशन बदल गई, उसका सारा पर्सपेक्टिव बदल गया. एंड ही सेड, डू यू थिंक आई शुड डू समथिंग फॉर यू? मैं कुछ आपकी मदद कर सकता हूं, हेल्प कर सकता हूं? कहां पे वो इतना इरिटेट हो रहा था, लेकिन कहीं एक ही बात से सारा पर्सपेक्टिव, सारा नजरिया बदल गया. दिस इज वॉट पावर टू विड्रॉ मीन्स. क्योंकि हर बार दूसरा व्यक्ति आपको बताने नहीं आएगा कि वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्या सिचुएशन में है, क्या दुख में है, क्या दर्द में है. नहीं, वो लोग आएंगे, वो लोग कुछ कहेंगे, बोलेंगे, करेंगे, एंड यू विल कीप ऑन रिएक्टिंग टू द सिचुएशंस. बट पावर टू विड्रॉ मीन्स इफ यू कैन जस्ट स्टेप बैक फॉर अ मोमेंट, then you can see things in entirely different perspective. यानी हर कोई अपने जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष कर रहा है, and all I need to do is I don't need to come into that conflict. मुझे लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है, सिचुएशंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है. एक अलग नजरिया रख के अपने रिस्पॉन्स पे मुझे मोर और लेस ध्यान देना है. And this can be done only if you keep withdrawing. पूरे दिन में जब जब समय मिलता है, हम लोग कहते हैं हर घंटे में 1 मिनट. We have a traffic control system. हर घंटे में 1 मिनट, जैसे आप अपना पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, you refresh your body. Similarly, अपने मन को रिफ्रेश करने के लिए थोड़े समय अंदर जाएं, अपने को रिचार्ज करें. जस्ट विड्रॉ, बाहरी सभी बातों से विड्रॉ करके जस्ट फॉर अ मोमेंट कम बैक टू द सेंटर ऑफ योर फोरहेड. अपने स्वरूप को पहचाने, उसका अनुभव करें उस पितासिक शक्ति में, एंड देन कम बैक अगेन टू द फील्ड ऑफ एक्शन. और फिर आप देखेंगे सिचुएशंस आएंगी, यू विल बी एबल टू हैव एन एंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव. फिर आती है शक्ति, पावर टू पैकअप. पैकअप मीन्स कहीं पे आपको जर्नी करनी होती है तो जो आपके लिए यूजफुल होता है, नेसेसरी होता है, वो ही पैक करते हैं. लेकिन अगर आपने अननेसेसरी आइटम्स पैक कर लिए, ज़्यादा पैक कर लिया, तो क्या होगा? लगेज वुड बी हैवी, और वो क्या होगा? आपके लिए जर्नी अनकंफर्टेबल होगी. जस्ट फॉर अ मोमेंट रिफ्लेक्ट, यहाँ क्या क्या पैक करके रखा हुआ है, कितने सालों का पैक करके रखा हुआ है. कई लोग तो 10-10 साल, 20-20 साल पहले उनके साथ क्या हुआ, कौन से दिन में हुआ, कैसे हुआ, वो पूरी सिचुएशन क्लियरली यहाँ पे रखे हुए हैं. एंड व्हाट हैपनिंग इज, इट्स लाइक अ गार्बेज. लाइक इफ आई एम होल्डिंग दिस रिमोट इज पावरफुल और आई एम पावरफुल. Naturally, I am powerful because I am holding on to this remote. लेकिन अगर इस रिमोट को कोई मुझे कह दे आपको 1 घंटे से पकड़े रहना है, कोई कहे आपको 1 महीना पकड़े रहना है, फिर कोई कहे 1 साल पकड़े रहना है, तो अभी क्या होगा? मेरा हाथ क्या हो जाएगा? मेरा हाथ बेकार हो जाएगा. एंड दिस विल बिकम मोर पावरफुल. सिमिलरली, जितना बातों को पकड़े रहते हैं, वी डोंट लेट गो. उन बातों में पावर नहीं थी, लेकिन हमने उसको पकड़ रखा है और उस बात को बार बार उसको चिंतन करते हैं, तो छोटी सी बात क्या हो जाती है? बड़ी बात हो जाती है. छोटी सी बात है, चाहे तो उसे लेट गो कर लें, लेकिन उसी बात को बार बार रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने मन के स्क्रीन पे बार बार लेके आएंगे, तो वही बात क्या बन जाती है? बहुत पावरफुल बन जाती है. एंड इट इन्फ्लुएंसेस नॉट ओनली माई लाइफ, इट ऑल्सो बिगिंस टू इन्फ्लुएंस माई रिलेशनशिप विद अदर्स. तो जब हम राजयोगा करते हैं, वी लर्न टू कीप ओनली दैट थिंग विच इज यूजफुल एंड नेसेसरी, और बाकी जो वेस्ट है, जो गार्बेज है, वो सब उसको क्या करते हैं? क्लीन करते हैं. द थर्ड पॉइंट इज पावर टू टॉलरेट.
एंड अगेन व्हेन आई से पावर टू टॉलरेट, टॉलरेशन, कई बार लोग कहते हैं उसने एक बार बोला तो मैं चुप रहा, दूसरी बार बोला तो भी मैं चुप रहा, लेकिन फिर मेरी आउटबर्स्ट हो गया। तो टॉलरेंस डजंट मीन सप्रेशन, इट मीन्स एक्सेप्टेंस, इट मीन्स सीइंग अदर्स विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मुझे एक बात याद आती है कि कुछ समय पहले हम लोगों ने एक सेशन किया था पार्क में, राजयोगा सेशन था। इट वॉज कंडक्टेड इन अ पार्क, इट वॉज प्री कोविड टाइम एंड वी यूज्ड टू कंडक्ट सेशन इन अ पार्क। वहाँ पे हम लोगों का 3-4 दिन सेशन चला एंड पीपल यूज्ड टू कम और वो उस सेशंस को अटेंड करते थे। हमने देखा कि 3-4 दिन के बाद तो क्यों ना इस सेशन को हम वापस अपने राजयोगा सेंटर पे कंडक्ट करें, so that we can give them a better feeling of meditation। जहाँ पे एक एटमॉस्फेयर ऑलरेडी बना है, उस एटमॉस्फेयर में लाके उन्हें मेडिटेशन कराएं। So for after 3-4 days we shifted all of them to the राजयोगा सेंटर। हुआ क्या, वहाँ पे एक भाई था जिन्होंने 3-4 दिन सेशन पार्क में भी किया था और उसके बाद वो आए और उन्होंने सेंटर पे भी वो सेशन किया। जब वो आए और सेंटर पे बैठे थे और हमारा सेशन चल रहा था, उसी टाइम एक माता जी आई और शी केम अलोंग विद हर 3-4 ईयर ओल्ड चाइल्ड। और वो जैसे ही आई, उनका बच्चा अगेन वो भागने लगा इधर उधर सब। तो माता जी तो शांति से बैठी थी क्योंकि वो मेडिटेशन सीखना चाहती थी, लेकिन वो बच्चा इधर उधर भाग रहा था। तो वो व्यक्ति जो 3-4 दिन पहले पार्क में भी रहा था, लेकिन यहाँ पे उसे वो बड़ी डिस्टर्बेंस लगी कि वो बच्चा क्यों भाग रहा है। वो उठा और उसने कहा कि बिफोर वी कंटिन्यू दिस सेशन आई वुड आस्क यू कि इस बच्चे को आप बैठा लो क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमने उससे पूछा कि जब आप पार्क में थे तब तो 5-6 बच्चे, बल्कि कई बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, बहुत वॉइस भी थी, साउंड था, वहां आपको डिस्टरबेंस नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे आप सेंटर पे आए तो डिस्टरबेंस हो गई। ऐसा क्यों? यहाँ पे तो एक ही बच्चा है और पार्क में तो इतने बच्चे थे जो घूम रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। तो वो मुस्कुराया एंड ही सेड, उन्होंने खुद अपने मुख से बोला, क्योंकि मैं वहां पे एक्सेप्ट किया हुआ था कि ऐसे ही होगा, और यहाँ मेरा एक्सेप्ट क्या किया था, एक सिचुएशन मैंने अपने मन में लाई हुई थी कि यहाँ पे एकदम शांति होगी, लेकिन वो क्योंकि शांति नहीं थी तो मेरे अंदर इरिटेशन आ गई। सिमिलरली हम लोग जीवन में हर चीज को, एक सिचुएशन को अपने मन में लेके आते हैं एंड वी से दिस इज हाउ इट शुड बी, इसी तरीके से मेरा जीवन होना चाहिए, इसी तरीके से लोग बिहेव करने चाहिए, बोलने चाहिए। और जब जो मैंने सोच रखा है उससे रियलिटी मैच नहीं करती तो यहाँ क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। पार्क में एक्सेप्टेंस थी कि बच्चे भागेंगे, वहां पे परेशानी नहीं। वहां एक्सेप्टेंस क्या की हुई थी, वहां सोच रखा था कि नहीं यहाँ पे कोई बच्चा नहीं होगा डिस्टर्ब करने के लिए, तो वहां एक बच्चे ने भी डिस्टर्ब कर दिया। सिमिलरली टॉलरेंस मीन्स जस्ट चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव विच सेज यू कैन नॉट चेंज अदर्स, ऑल यू कैन डू इज यू कैन चेंज योरसेल्फ। अपने मन को सशक्त इतना बना लीजिए, सप्रेशन नहीं करना है, इट्स जस्ट अबाउट चेंजिंग द पर्सपेक्टिव। फिर आता है पावर टू अकोमोडेट। अकोमोडेट एंड एडजस्टमेंट मीन्स, आपने देखा होगा नदी में कई जो सागर है उसमें कई नदियां आकर मिलती हैं, और जैसी भी नदी का पानी हो सागर उसे क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है अपने को, और जो उसकी नेगेटिव जो इम्प्योरिटीज होती हैं, डर्ट्स होती हैं, उसको एक किनारे पे लाके रख देता है। सिमिलरली एडजस्टमेंट मीन्स कि बाहर जो जैसा है उनकी नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस हम पर ना पड़े, लेकिन हमारी पॉजिटिविटी का इन्फ्लुएंस उन पे पड़ जाए। किसी ने कुछ बोला और यहाँ पे हम भी नेगेटिव हो जाएं, कोई सिचुएशन चैलेंजिंग आई, अगेन आई बिगिन टू रिएक्ट, नो,
मेडिटेशन गिव्स मी द पावर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाहर चाहे कुछ भी होगा, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे अपने थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई हैव द चॉइस दैट आई विल ऑलवेज स्टे ट्रू टू माई सेल्फ, आई विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। फिर शक्ति आती है जब आपके अंदर ये 4 शक्ति आने लगती हैं, पावर टू विड्रॉ, पावर टू पैक अप, पावर टू टॉलरेट, पावर टू एडजस्ट एंड अकोमोडेट। फिर आपके अंदर एक शक्ति आती है पावर टू डिस्क्रिमिनेट। ये शक्तियां बहुत सीक्वेंस में हैं। डिस्क्रिमिनेशन पावर, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज फॉल्स। आजकल हमें यही नहीं मालूम कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सही है, कौन सही नहीं। कोई बोल रहा है अच्छे से, लेकिन उसके मन के अंदर क्या है, सिचुएशन को परखना नहीं आता है। और फिर कई बार दूसरों से पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि वो कैसा व्यक्ति है, आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। Why? Because we don't have the power to discriminate। और वो डिस्क्रिमिनेशन पावर क्यों नहीं है? क्योंकि मन क्लियर नहीं है, मन में वो क्लैरिटी नहीं है, मन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, इधर उधर की बातों में ज़्यादा सोचते रहेंगे, नेगेटिव चिंतन करते रहेंगे, then you won't be able to catch the vibrations of people। आप लोगों को जो हैं, जैसे हैं, जो बाहर से दिख रहे हैं, आप उनको उसी फेस वैल्यू पे लेंगे। बट स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू टेक केयर ऑफ योर वाइब्रेशंस, एंड वंस यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर वाइब्रेशंस, you are able to understand and discriminate between the vibrations what you are getting from outside। बाहर व्यक्ति क्या देना चाह रहा है वो आप समझ पाते हैं, और जब डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं तो आपकी पावर ऑफ जजमेंट भी अच्छी हो जाती है। जज जब कर रहे हैं तो जज की खासियत क्या होती है? He is not swayed by the opinions of others, he is not influenced by the beliefs, but whatever decision he gives is absolutely right। आज के समय में क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन अच्छी नहीं है, तो जो जजमेंट पावर है वो भी अच्छी नहीं है। दूसरों के बातों के प्रभाव में आ जाते हैं, दूसरों के ओपिनियंस के प्रभाव में आ जाते हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं उसके प्रभाव में आ जाते हैं, और फिर क्या होता है, जजमेंट कई बार रॉन्ग हो जाता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाती है कि कोई भी बिलीफ सिस्टम के प्रभाव में नहीं आना है, कोई भी ओपिनियंस के प्रभाव में नहीं आना है, बिकॉज आई एम नॉट द लेबल्स, आई एम नॉट द ओपिनियन, आई एम नॉट द बिलीफ सिस्टम, आई एम समथिंग एंटायरली डिफरेंट। I, the being, the energy, the consciousness which is the master। जब इसको सीख लेते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होके शांत मन से हर एक परिस्थिति को देखते हैं, हर एक व्यक्ति को देखते हैं, तो जजमेंट पावर भी हमारी अच्छी होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, दूसरे को जज नहीं करते, क्योंकि आजकल एक और आदत है कि बैठे बैठे दूसरे के बारे में रिफ्लेक्ट करना, वो जो कर रहा है ना वो ठीक नहीं कर रहा है, उसने ऐसा किया, ये किया। दूसरे को जज नहीं करते, हम खुद को जज करते हैं, हम खुद को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं जिसे हमें हटाना है, उन कमियों को हटाते जाएंगे। अपने को जज करते हैं कि हमारा ईच एंड एवरी थॉट, ईच एंड एवरी वर्ड एंड ईच एंड एवरी एक्शन वॉज राइट। कई बार होता है लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, वहां पे ऐसा हुआ था, उसने ऐसा कहा, उस चीज को रिफ्लेक्ट करने की जगह व्हाई डोंट आई रिफ्लेक्ट कि उस परिस्थिति में जो हुआ था, उस व्यक्ति ने जो कहा था, उस समय जो मेरा रिस्पॉन्स था, वॉज इट पॉजिटिव? पॉजिटिव था? वॉज इट नेसेसरी? वॉज इट यूजफुल? क्या अगर मैं अपना रिस्पॉन्स बदल देता तो परिस्थिति बदल सकती थी, उस व्यक्ति का रिएक्शन बदल सकता था?
तो अपने को जज करना, और जितनी ये अंदर सफाई होती जाती है, ये क्लींजिंग प्रोसेस होती जाती है, आप सिचुएशन में बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। और फिर शक्ति आती है जिसे कहते हैं पावर टू फेस, यानी परमात्मा का साथ जिसके पास होगा उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हर परिस्थिति का सामना निर्भय होके करेगा। अकेले हैं तो घबराहट है, लेकिन कोई साथी हो जाए तो घबराहट नहीं होती है। तो उस परमात्मा के साथ को लेके जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही सुंदर जीवन निकलता है, क्योंकि घबराहट नहीं होती। आज कोई मुझे ये कहे कि चीफ मिनिस्टर आपका रिलेटिव है, या प्रेसिडेंट आपका रिलेटिव है, या प्राइम मिनिस्टर आपका रिलेटिव है, तो क्या होगा? कोई बात आती है तो क्या बोलते हैं? अरे कोई बात नहीं, वो है ना, वो सब देख लेगा। सिमिलरली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द मोस्ट सुप्रीम अथॉरिटी इज माय फादर, बाबा है, मेरा पेरेंट है, मेरा गाइड है, मेरा फ्रेंड है। जब इतना सुंदर साथी अगर मिल जाए और उसके साथ एक बहुत सुंदर रिश्ता है मेरा, तो कोई भी बात आती है घबराहट नहीं होगी, बिकॉज ही इज देयर टू गाइड मी। फिर आता है पावर टू कोऑपरेट, यानी स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाती है कि आपके अंदर जो भी गुण हैं, स्पेशलिटीज हैं, स्किल्स हैं, पावर्स हैं, वो सब के साथ शेयर करिए। लाइफ इज अबाउट शेयरिंग, लाइफ इज अबाउट गिविंग। इसलिए आपको कहा था, कल भी एक्सरसाइज कराई थी, कोई भी मिलता है, कुछ नहीं दे सकते तो ब्लेसिंग दीजिए, कुछ नहीं दे सकते एक मीठी मुस्कुराहट दीजिए। जितना देते जाएंगे तो एक का 1000 गुना मिलता है। कहा जाता है अगर आप पैसा देंगे ना, तो पैसा तो फिर भी देते हैं तो कम होता है, लेकिन ये जो है हमारे पास सूक्ष्म हमारे गुण, हमारी शक्तियां, दुआएं, शुभ भावनाएं, ये जितना देते जाते हैं कभी जीवन में कमी नहीं होती, बल्कि जीवन भरपूर होता है। और जितना आप देते जाएंगे उतना आपको जीवन में शक्तियों का अनुभव होगा। सो दीज आर द 8 powers which I can have in my life with the help of Raj Yoga meditation। तो चलिए कुछ क्षण उस परमात्मा से कनेक्ट करके इन शक्तियों को अपने अंदर भरते हैं। अगेन सिट बैक कंफर्टेबली, अपने मन को बाहरी सभी बातों से विड्रॉ कर लें। अपने सत्य स्वरूप को देखें। मैं एक चमकता सितारा, अ ब्यूटीफुल लाइट, मेरी ये ओरिजिनल आइडेंटिटी है। मैं एकदम शांत, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा हूं। मुझे मेरे पिता मिले हैं, जिनका अनुभव मैं जब चाहूं कर सकती हूं, जिनकी शक्तियों का अनुभव मैं जब चाहूं कर सकती हूं। सिर्फ संकल्पों से मुझे उस पिता के पास पहुंचना है। अपने मस्तक को छोड़ते हुए मैं आत्मा आकाश की ओर उड़ती जा रही हूं। सूर्य, चांद, तारागण से भी पार मैं अपने घर पहुंचती हूं। एकदम शांत, कंप्लीट स्टिलनेस, यही तो मेरा घर है, वो शांति धाम।
मन की आंखों से अपने पिता को देख रही हूँ, जो मेरी तरह ही ज्योति पुंज है, एक चमकता हुआ सितारा, सूर्य के समान तेजोमय। उनका प्यार, उनका अनकंडीशनल लव मुझे उनकी ओर खींच रहा है। मैं अपने पिता के एकदम करीब। He is the ocean of love, peace and happiness. और उनकी शांति, प्रेम और शक्ति की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं, मुझे भरपूर कर रही हैं, सशक्त बना रही हैं। मुझे किसी बात का भय नहीं, किसी बात की चिंता नहीं। इन्हीं शक्तियों को समाते हुए मैं आत्मा पुनः नीचे आती हूँ। सूर्य, चांद, तारागण की दुनिया को पार करते, आकाश से होते वापस अपने मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा। इन शक्तियों का अनुभव, परमात्म शक्तियों का अनुभव मैं स्वयं में कर रही हूँ। और जो भी मेरे कार्य व्यवहार में है, मेरे परिवार में है, उनके साथ भी इन शक्तियों को बांट रही हूँ, अपने संकल्पों के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। हर एक को सुखी करना, खुशी देना, यही अब मेरे जीवन का लक्ष्य है। ओम शांति। इस मेडिटेशन को जितना करेंगे उतना ही आप सशक्त बनते जाएंगे। और आज के लिए आपके लिए ये एक्सरसाइज है। पूरे दिन में सबसे पहले तो अगर आप इसको उठते ही करें तो सबसे अच्छा, नहीं तो जब भी आप उठें या जो कोई भी कार्य व्यवहार में हो तो उसमें कम से कम 5 मिनट अपने साथ समय बिताएं एंड सी योरसेल्फ द वे गॉड सीज यू, द वे सुप्रीम फादर सीज यू। और इसलिए कहते हैं इस चिंतन का सबसे ज्यादा लाभ कब होगा? जैसे ही आप उठते हैं मॉर्निंग में। जस्ट सी योरसेल्फ एज वर्दी ऑफ अनकंडीशनल लव ऑफ योर फादर। जैसे वो पिता आपको अपनी बाहों में समेट लिया है एंड ही सेइंग आई लव यू कंप्लीटली एंड एंटायरली एज यू आर, बिकॉज यू आर। इसके आगे आप खुद भरिए। You are a beautiful soul. You are a worthy soul. You are a victorious jewel. जैसे वो परमात्मा कह रहा है, तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। सिर्फ इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा, तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। वो पिता रोज यही बात आपको कह रहा है। थैंक यू and Om Shanti.
मन